नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका एससी कोचिंग सेंटर पे। मैं हूं सूरज कुमार, बस्ती उत्तर प्रदेश से। जो बच्चे अटल आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आज का ये क्लास बेहद ही महत्वपूर्ण है। बच्चों, आज के इस क्लास में जो मैं क्वेश्चन लिया हूँ, ऐसे ही क्वेश्चन आप लोग के एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो इन सभी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस आप ज़रूर कर लें। इसमें मैंने आंसर को भी लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पर क्वेश्चन को लगा करके और इसके आंसर को भी मिला सकते हैं। तो चलिए आज का ये क्लास शुरू करते हैं। चलिए, तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 56 + 70 + 250। तो इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप लोगों ने शायद क्लास में पढ़ा होगा बॉड मास रूल, ये चीज़ पढ़ा होगा। तो इसके अनुसार से क्या होता है कि ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो इसमें जो सबसे छोटा कोष्टक होता है उसको सबसे पहले सॉल्व करते हैं। इस प्रकार से मझला फिर बड़ा कोष्टक को सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, जो छोटे कोष्टक के अंदर का जो चीज़ें दिया गया है उसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए 56 + 70 + 250, इनको सबसे पहले जोड़ेंगे। तो इनको जब आप जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 376। ठीक है, कितना आएगा? 376 आएगा। तो 376 और माइनस कितना आ जाएगा? 240 आ जाएगा। ठीक है, और प्लस 540 ऐसे रहेगा। अब 376 में 240 को घटाएंगे तो 136 आ जाएगा प्लस 540। फिर ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 676। ठीक है, तो 676 यहाँ पर देख सकते हैं, गा ऑप्शन सही है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आंसर भी बताया गया है। आप इन सभी क्वेश्चनों को अपनी कॉपी पर लिख के प्रैक्टिस करें और यहाँ से आंसर को मिलान कर लें। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। देखिए ये दूसरा क्वेश्चन है, 5, 3 तथा 1 से बनने वाली 3 अंकों की सबसे छोटी, सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। तो इससे देखिए 5, 3 तथा 1 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 531। और इससे छोटी जो संख्या बनेगी वो कितना बनेगा? 135। और इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर 6 आ जाएगा, यहाँ पर 9 आ जाएगा और यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 396 आ जाएगा। तो देख सकते हैं बच्चों, इसमें खा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, 3 संख्याओं का योग 9010 है। यदि उनमें से 2 संख्या 3768 है और एक 1697 है, तो तीसरी संख्या क्या होगी? तो यहाँ पर साफ साफ देखिए लिखा हुआ है 3 संख्याओं का योग। 3 संख्याओं का योग इतना दिया गया है और इसमें से क्या किया गया है कि 2 संख्या दिया गया है, तीसरी संख्या हमें बताना है। तो क्या करेंगे, देखो 3768 प्लस 1697 और प्लस तीसरी संख्या नहीं पता तो उसको ऐसे यक्स लिख देंगे और 9000 इनको जोड़ने पे कितना आ रहा है? 9010 आ रहा है। अब देखो क्या करोगे, इनको जोड़ लीजिए, इस दोनों संख्याओं को जोड़ लीजिए और फिर इधर पक्षांतर कर दीजिए। तो जब पक्षांतर करेंगे तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा? 9010। 9010 माइनस कितना आ जाएगा बच्चों? इसको जोड़ने के बाद जो आएगा उसको घटा देंगे। तो देखो कितना आएगा इसको जोड़ने के बाद, तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा? यक्स बराबर कितना आएगा? हो जाएगा 9010 माइनस जो हो जाएगा 5465। तो इसको जब घटाओगे तो इतना आ जाएगा जितना यहाँ पर का वाला ऑप्शन सही है। तो इस प्रकार से बच्चों ये प्रश्न लगना था। अगला देखते हैं। अगला है 24 नंबर में, कह रहा है कि यदि एक वर्ग ये प्रत्येक भुजा 10 मीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए वर्ग इस प्रकार से होगा, वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है, आपको पता ही है। तो वर्ग का क्षेत्रफल का जो फार्मूला यहाँ पर लगा देंगे, वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है भुजा गुणे भुजा होता है। तो यहाँ पर देखिए क्षेत्रफल कितना दिया गया है, क्षेत्रफल हमें ही बताना है। तो 10 × 10 कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 100 मीटर स्क्वायर। तो इसमें देख सकते हैं का ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है ये प्रश्न, देखिए ये महत्वपूर्ण है आपकी बार आप लोग के एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि ऐसे प्रश्न जरूर बनते हैं। तो यदि एक आयताकार तालाब का क्षेत्रफल 80 मीटर स्क्वायर है और उसकी चौड़ाई 5 मीटर है तो उस आयताकार तालाब का परिमाप क्या होगा। तो देखिए हमें एक आयताकार तालाब दिया गया है और इसका क्या दिया गया है? क्षेत्रफल दिया गया है।
तो क्षेत्रफल दिया गया है और चौड़ाई दिया गया है, तो हमें आयताकार तालाब का परिमाप पूछ रहा है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, आयताकार तालाब का क्षेत्रफल का फार्मूला लगा लेंगे। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई हो जाएगा। और यहाँ पर हमें दिया गया है क्षेत्रफल, तो 80 इसकी जगह पर रख देंगे, यल को यल ही रहने देते हैं, और यहाँ चौड़ाई जो है वो 5 हो जाएगा। अब देखिए तो इधर हम ट्रांसपोजिशन करेंगे तो ये 80/5 हो जाएगा, तो यल आ जाएगा, तो यल इक्वल टू कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। अब यहाँ पर हमें लंबाई भी मिल गया और चौड़ाई भी मिल गया, तो हम आयताकार तालाब का परिमाप ज्ञात कर सकते हैं। तो आयताकार तालाब का परिमाप ज्ञात करने के लिए उसका सूत्र आना चाहिए। तो परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई हो जाएगा। तो 2 लंबाई कितना है 16 और चौड़ाई कितना है भाई 5 है, तो 2 गुणे कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 42। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 42 मीटर सही भी है। ठीक, तो इस प्रकार से प्रश्न ये लगना था। अगला है कि दी गई पूर्ण संख्या को निकटतम हज़ार में पूर्णांकित करें। तो जब भी इस प्रकार से प्रश्न आएगा और निकटतम हज़ार में वो क्वेश्चन रहेगा तो क्या करना, हज़ार का आधा कितना होता है, वो होता है 500। अब क्या कर लेना, जो ये 3 अंक है बाद के जो 3 अंक है इसको कंपेयर करना। यदि ये 500 या 500 से ज़्यादा है तो क्या कर लेना, इधर में जोड़ना, इधर सबको 0 करना और इधर में 1 जोड़ लेना, अर्थात ये 8000 हो जाएगा। यदि ये 500 या 500 से ज़्यादा होता, अगर कम है तो क्या करना है, देखो कम है तो कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे 0 0 बना दो और इसको ऐसे ही लिख दो, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 7000 हो जाएगा। तो इसमें गा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ज़रूर समझ में आ रहा होगा। तो जितने भी बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें अभी, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक भी कर दें बच्चों, ठीक है। चले ये क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि यदि x/25 बराबर 196/x है, तो देखिए x/25 बराबर कितना हो जाएगा 196/x। अब इधर कर लेते हैं तिरछा गुणा, तो देखिए x का गुणा होकर कितना हो जाएगा x² हो जाएगा, वो 25 गुणे 196, तो x बराबर क्या हो जाएगा √25 गुणे 196। तो √25 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 25 का वर्गमूल जब निकालेंगे तो 5 हो जाएगा। इसी प्रकार से 196 का जब निकालेंगे तो 14 हो जाएगा, तो 14 25 70 हो जाएगा। तो आप सभी बच्चे जो बच्चे कक्षा 6 की तैयारी कर रहे हैं उन सभी बच्चों को थोड़ा सा वर्ग और वर्गमूल का भी ज्ञान होना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि दो संख्याओं का औसत 17 है, यदि एक संख्या 21 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए दो संख्याओं का औसत दिया गया है, उसमें से एक संख्या दिया गया है, एक संख्या हमें नहीं पता, तो हम क्या कर लेंगे, उसके लिए जो सूत्र होता है सभी संख्याओं को जोड़ते हैं। हमने जो मान लिया वो दूसरी संख्या जो है वो x है, और जितना संख्या है 2 संख्या तो हमने 2 लिख दिया, और इसका औसत कितना आया हुआ है 17 आया हुआ है। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, तो 21 + x बराबर कितना हो जाएगा 17 × 34 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा 34 में से 21 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पर हो जाएगा 3 और यहाँ हो जाएगा 1, तो 13 आ जाएगा। ठीक, चले तो ये 13 हो जाएगा। हालांकि यहाँ पर आंसर भी दिया गया है, फिर भी मैं सॉल्व करके आप लोगों को समझा दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ, ताकि कोई बच्चे अगर कमज़ोर हों तो उनको किसी प्रकार से कोई डाउट ना हो। ठीक है, चलें ये अगला प्रश्न है। कह रहा है एक ट्रेन सुबह 10:50 बजे नई दिल्ली से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है, तो यह 120 किलोमीटर की दूरी कितने बजे तक तय करेगी। तो देखिए 80 किलोमीटर प्रति घंटा अर्थात 1 घंटे में कितना जा रहा है, 1 घंटे में कितना जा रहा है 80 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। तो अगर हम देखें हमें टोटल दूरी कितनी तय करनी है 120 किलोमीटर। तो अगर देखें 1 घंटे में अर्थात 60 मिनट में, तो 10:50 पे यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये गाड़ी शुरू हो रही है। ठीक है, तो 80 किलोमीटर कब चली जाएगी, तो ये 11:50 पे 80 किलोमीटर चल चुकी होगी। ठीक है, इसके बाद हमें 40 किलोमीटर और चलना है, तो इसका मतलब 30 मिनट और इसमें जोड़ देंगे, तो 30 जोड़ेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा, ये देखिए अगर 10 मिनट जोड़ेंगे तो ये 12 हो जाएगा, और 20 मिनट और तो कितना हो जाएगा 12:20 हो जाएगा, तो 12:20 बजे। तो इस तरीके से आप लोगों को बच्चों दिमाग लगा के करना पड़ेगा वहाँ पर। ठीक है, चलिए इसलिए मैं कह रहा हूँ कि प्रैक्टिस आप ज़्यादा से ज़्यादा करें बच्चों। ठीक है, चलिए निम्न से 42, 98 और 70 से पूर्णतः विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए तो एलसीएम यहाँ पर लिख दिया गया है, लेकिन आप लोगों के परीक्षा में
हो सकता है ये एलसीएम ना लिखे। तो जब भी इस तरीके से आएगा कि सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, तो आपको क्या करना होगा, आपको एलसीएम ही निकालना होगा। तो 42, 98 और 70 का एलसीएम इस तरीके से करके जब निकालोगे तो 1470 ही आ जाएगा। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि 475 गुणे 102 का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो अब आप इसको चाहो तो ऊपर नीचे ऐसे करके गुणनफल कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर जो आप लोग को गुणा करने के दिया है, तो आप लोग के यहाँ पर कंपटीशन में, कक्षा 6 के कंपटीशन में गुणा पूछ रहा है, तो इसका मतलब तो ऐसा तो होगा नहीं कि आपको आसानी से ही दे दिया गया होगा कि इसको कर लीजिए, जो कि आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप लोगों के समय को देखते हुए, जैसे आप लोग जब क्लास वहाँ पर बैठेंगे एग्ज़ाम हॉल में, तो वहाँ पर केवल क्वेश्चन ही नहीं देखना होता है, वहाँ पर समय भी देखना होता है। समय को देख के अपने आप को मैनेज करना होता है। तो इसको देखें कैसे करेंगे। इसको हम 475 गुणे 100 प्लस 2 लिख देंगे। तो 475 गुणे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, प्लस 475 गुणे 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 100, तो 475 और डबल 0 हो जाएगा। और इसको अगर गुणा करेंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा, 7 दूना 14, 1 5 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 चौका 8 9 हो जाएगा, 950। इसको जब जोड़ेंगे यहाँ पर तो ये बच्चों इतना आ जाएगा, 48,450 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 180 मिनट में कितने घंटे होंगे। तो आपको पता है कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 180 मिनट में कितने घंटे होंगे, तो 60 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 घंटा आ जाएगा। तो ये घ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। संख्याओं की निम्नलिखित सूची में से विषम संख्या चुनिए। तो देखिए विषम संख्या ज्ञात करना है, इस तरीके से भी प्रश्न आप लोग के आ जाता है, चूँकि ये रीजनिंग का सवाल है, लेकिन ये मैथ में भी इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो देखिए 8, 10, 20, 13 आप देख सकते हैं यहाँ पर 8, 10, 20 ये जो संख्या है वो क्या है, वो सम संख्या है, लेकिन 13 जो है वो विषम है। तो यहाँ पर क्या सही हो जाएगा, 13 ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, क्यों सही हो जाएगा, क्योंकि 13 जो है वो विषम संख्या है। आगे देखते हैं। राधा के बैंक में 86 रुपये थे, उसके पिता ने उसे 72 रुपये दिए और उसकी माँ ने 98 रुपये दिए। राधा के पास अब कितने रुपये हैं। तो राधा के बैंक में 86 रुपये पहले से थे, उसके पिता ने 72 रुपये दिए और उसकी माँ ने 98 रुपये। अब उसके पास कितने रुपये हैं, तो जाहिर सी बात है सभी को जोड़ना है, तो सभी को जोड़ेंगे तो 256 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए महत्वपूर्ण है, जिन बच्चों का प्रैक्टिस नहीं रहेगा वो बच्चे इसको गलती कर देंगे। तो देखिए 700 का 25% निकालना है, तो 25 गुणे 7 कर देंगे, प्लस यहाँ पर देखिए 900 का 14%, तो 9 गुणे 14 कर देंगे। तो आप देखते हैं यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 7 5 35 हो गया, 7 9 14 और 14 3 हो जाएगा 17, तो 175 हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा 124, 14 9 126। अब इसको जोड़ लेंगे, तो 6 5 11 और 7 2 9 1 10 हो जाएगा, और 2 ये 3 हो जाएगा, तो 301 हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं 301 सही भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए एलसीएम का आपने एक क्वेश्चन देखा, एक क्वेश्चन यहाँ पर एचसीएफ का भी दिया गया है। तो 84 और 105 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो जब आप इसका महत्तम समापवर्तक निकालेंगे भाग विधि से या गुणनखंड विधि से, तो ये 21 आ जाएगा, तो ये सही हो जाएगा। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 1000 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो साधारण ब्याज का सूत्र आपको आना चाहिए बच्चों, एस आई बराबर होता है P इंटू R इंटू T बटे 100, जहाँ P जो होता है वो प्रिंसिपल मनी अर्थात मूलधन होता है, और R जो होता है वो रेट होता है, और T जो होता है वो टाइम होता है। तो इन सब में वैल्यू रखेंगे तो ये ऑप्शन आ जाएगा 100 आ जाएगा, और ये सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। 40 किलोग्राम चीनी का मूल्य यदि रुपया 1680 है, तो 17 किलोग्राम चीनी का मूल्य क्या होगा। तो देखिए 40 किलोग्राम चीनी का मूल्य, तो 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, इसमें 40 से कर देते हैं भाग, तो ये कट गया, 4 चौक 16, 4 दूना 8। तो 1 किलो जो चीनी का दाम है वो 42 रुपया है, तो 17 किलो चीनी का दाम कितना होगा। तो एक काम करो 42 गुणे 17 कर दो, जितना होगा आ जाएगा। तो 17 दूना 34, 3 हासिल हो जाएगा, 17 चौके 68, 68 69 70 71 71, तो 714 रुपया हो जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर गा ऑप्शन सही भी है। अगला प्रश्न देखते हैं। 3 सही 5/8
प्लस 2 सही 8/3 का योग कितना होगा। तो जब आप इसको जोड़ोगे तो ये इतना आ जाएगा 199/24। अगला देखते हैं 525 को 5 से भाग करने पर क्या आएगा। अब बच्चे सोचते हैं कि अरे यार इतना तो आसान क्वेश्चन आ गया, इतना आसान क्वेश्चन आ गया, तो इसको इस पर टिक लगा देते हैं फटाक से। कैसे करते हैं ऐसे, 525 5, तो 5 के 5 हो जाता है और 25 से होता है 5 25 25, तो ये हो गया। तो इस तरीके से नहीं करना है, ये गलत हो जाएगा। ये देखिए इसको ऐसे करना होता है, 5 5 के 5 हुआ, ये कटा, 2 5 तो ऊपर से उतारेंगे, लेकिन जब 2 संख्या ऊपर से डायरेक्ट लेके आते हैं तो यहाँ पर हम भागफल में 0 बढ़ा देते हैं। अब ये 5 5 25 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आएगा, 105 आ जाएगा, जो देख सकते हैं आपको यहाँ पर दिया भी गया है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन रहता है। अब आपको अगले क्लास में रीजनिंग के क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए।